सद्गुरुदेव महाराज की संत समाज की सत्य सनातन धर्म की ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम हेलो मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा सति संग सदा शुभ कर्म करो हरि ध्यान धरो याही निश्च श्रोता समाज सब बोल उठे। बोलिए खंडानंद महाराज की जय, बोलिए संत समाज की जय, भक्त भगवान की जय। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी श्री सद्गुरुदेव महाराज के चरणों में बार बार अभिनंदन वंदन करते हुए, अपने प्रबंधक महोदय जी के चरणों में बार बार अभिनंदन वंदन करते हुए, संचालकी का कार्यभार संभाले हुए मैं अपने श्री नन्ना जी के चरणों में बार बार अभिनंदन वंदन करते हुए, ग्राम नगना से आई हुई हमारे प्रधान जी के चरणों में, रेगवाड़ा से आई हुई हमारे श्री रुस्तम मास्टर साहब जी और अमुद से आए हुए हमारे रघुनाथ भैया जी उनके साथी और नदना से आए हुए जयकरण भैया जी, दूर दराज से जितने हमारे महान भाव आए हैं मैं उनके सबके चरणों में बार बार अभिनंदन वंदन करते हुए और ज्ञान वृद्ध उम्र वृद्ध सभी सत्संगी भाइयों के चरणों में बार बार अभिनंदन वंदन करते हुए श्रद्धामयी माता एवं बहने, बड़े सब समय की बात है जो हम और आप सत्संग में आकर के अपने जीवन लक्ष्य की चर्चा सुनने को मिलती है। सबसे बड़ा भाग तो ये है, कहा यह सर आवत अत कठिनाई, यह सर आवत अत कठिनाई राम कृपा बिन आव न। भगवान ये जो सत्संग रूपी सरोवर है इसमें नहाने के लिए इच्छा तो सबकी होती है लेकिन सब आ नहीं पाते हैं। देखो ग्राम बापुर से हमारी एक माता जी आई हैं, उनके लिए कोटि कोटि अभिनंदन वंदन। कहा कि लाखों इरादे बनते हैं और बनकर के टूट जाते हैं और सतगुरु के दरबार में वही आते जिन्हें सतगुरु बुलाते हैं। जिन्हें शौक है दर्शन की, जिन्हें शौक है दर्शन की वे खुश नसीब होते हैं और चल पड़े दो कदम तो रब करीब होते हैं। जो बात दवा से हो ना सकी और बात दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शिद मिलता तो बात खुदा से होती है। तो वास्तव में हम सत्संग में भी आते हैं और सत्संग में आकर के भी समझ नहीं आ पाती, किस लिए किस प्रकार से समझ नहीं आती है। कहत सुनत समझावत समझत दशा हृदय नहीं आवे, तहीं ते दारुण दुख विपत अनुभव, तही अनुभव बिन दारुण विपत सतावे। सत्संग में आते हैं, कहते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं, लेकिन जो हमारे चित्त में हृदय में जो दशा आना चाहिए वो नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती है? कि तही अनुभव बिना अनुभव के जो हमारा दुख विपत दारुण दरिद्रता नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती? कि हम अनुभव नहीं कर पाते। अनुभव जो करते हैं हम भौतिक वस्तुओं का तो अनुभव करते हैं, जबकि उनका अनुभव नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिक वस्तुएं हमसे जुदा हैं, हम उनसे जुदा हैं। जो हम दुखी होते हैं, सुखी होते हैं, क्या होते हैं, तो समझने के लिए हम साथ संसार की वस्तुओं व्यक्तियों से सुखी होना चाहते हैं तो कभी सुखी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वे जड़ हैं, वे जड़ हैं। जड़ वस्तु ना तो किसी को सुख दे सकती है ना किसी को दुख दे सकती है। उसमें जो गुण है वो गुण तो काम कर सकता है, लेकिन उसको उसका
सही है, जब तक हमारे लिए वे सुखदाई है, जब उसका अनुपात कुछ घट बढ़ जाता तो वो हमारे लिए दुखदाई हो जाती है। तो हम मणिमाणक धन संपदा आदि से सुख शांति का अनुभव करते हैं, इससे कभी सुख शांति मिलने वाली नहीं है। सुख शांति मिल सकती है असंगता से, सुख शांति मिल सकती है समता से, और सुख शांति मिल सकती है एकता से। तो हमें असंगता का मतलब कहां से हमें असंग होना है? जब तक हम इस शरीर और संसार में संग करते रहेंगे तो हमें सुख शांति मिलने वाली नहीं है। हम जब शरीर और संसार से असंग हो जाएंगे तो हमें सुख शांति मिल जाए, क्योंकि अपना सुख तो स्वरूप ही है, आनंद की राशि है। लेकिन जब इस संसार से हम नाता जोड़ लेते हैं, जब संसार में कोई घटी बड़ी पड़ने लगती है तो हम सुख दुख का अनुभव करने लगते हैं। अब समता करनी है हमको व्यवहार में, समता करनी है हमको व्यवहार में, और दर्शन करना है हमें एकत्व परमात्मा में। जब तक हमारे जीवन में ये तीन बातें नहीं आती हैं, जब तक हमें आनंद भी नहीं मिल सकता है। और वास्तव में जो संत सभा है, सत्संग है, यहाँ तो ऑटोमेटिक ही एक आनंद का स्रोत खुल जाता है। जैसे किसी के आने से व्यवहार जीवन में पिता के आने से हमारे अंदर तुरंत पुत्र का भाव बन जाता है, माता के आने से हमारे अंदर तुरंत बेटे का भाव बन जाता है, और जो हमारे संबंधी हमारे समीप आ जाते हैं तो हमें ऊषा ही भाव बन जाता है। जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ महापुरुषों के दर्शन होते हैं, जब उनके दर्शन होते हैं तो हमें एक शिष्यत्व का भाव प्राप्त होता, तो उस समय हमें आनंद की अनुभूति होती है। जब तो कबीरदास जी ने कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख मोह साधु संत में सो बैकुंठ न हुए। जो सत्संगत में सुख मिलता है वो बैकुंठ में नहीं है। और संसार में जब हम जाते हैं तो कहा, किस किस को याद करिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है मुख ढाक करके सोइए। जब हम संसार से किसी से नाता जोड़ते हैं तो वास्तव में हमें जिससे प्रेम है, अपनत्व है, उससे राग हो जाता है, तो उसके हम राग में चिंतन करते हैं। और जिससे हमारा हमारा दोष है उसके हमारे भाव ऑटोमेटिक दोष के देखने लगते हैं। तो क्या होता है, ये संसार कभी कभी जो हमारे विषय वासना इत्यादि हैं, जो हमारे समीप आकर के हमें ये जागृत कर देती हैं। तो हम जितने क्षण सत्संग में बैठेंगे, महान पुरुषों के ग्रंथ पढ़ेंगे, अच्छे विचार सुनेंगे, उतनी देर हमारी वृत्ति और वासना अच्छी रहेगी। वास्तव में हमारे महान पुरुषों ने कहा, जप करना यज्ञ है, जप करना यज्ञ है। जब हमारे अंदर, क्योंकि वास्तव में इस संसार में हमें हर प्रकार के संस्कार डरे हैं, प्रकृति के भी संस्कार हैं, और संस्कृति के भी संस्कार हैं, और प्रकृति के भी संस्कार हैं। तो हम वास्तव में जब हमारे अंदर कोई विकृति पनपने लगती है तो उस समय हमारे महान पुरुषों ने बताया, हम उस समय जाप करें। जब हमें विवेक की जागृति नहीं हो पाती है तो हम जाप करें। जब हम जाप करने लगेंगे तो जो हमारे अंदर विकृति रूपी साकिल है वो हमारे जाप के द्वारा होमान हो जाएगा। तो हम जितना अपने मन को जप में, तप में, ध्यान में, सत्संग में, महान पुरुषों के ग्रंथ पढ़ने में, सत्संग में देंगे, उतना ही हमारा मन इस संसार से हट करके अपनी तरफ जाएगा। यानी कहने का मतलब प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है विषयों से हट करके इंद्रियों में, इंद्रियों से हट करके मन में, और मन से हट करके अपनी चित्त से बुद्धि में, बुद्धि से लौट करके अपनी चेतना में लीन हो जाना ही ये निवृत्ति मार्ग है। और जो हमारी हृदय से वृत्ति निकलती है,
जो बुद्धि ने जो निश्चित किया, फिर मन के द्वारा, फिर इंद्रियों में, इंद्रियों के द्वारा विषयों में, विषयों से हम विचलित हो जाते हैं, तो फिर हम संसार की तरफ भटक जाते हैं। तो इस प्रकार से जितना हमको और आपको बन सके तो ताश पत्तों में समय नहीं बिताना चाहिए। साधकों को ताश और पत्तों में समय नहीं बिताना चाहिए। साधकों को तो कोई महान पुरुष का ग्रंथ पढ़ना चाहिए या किसी महान पुरुष के चित्र को देख करके उनके चरित्र का चिंतन करना चाहिए। जब हमारा मन ये निर्मल होगा और जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा तो वास्तव में हमारे में कुछ नहीं है। और फिर तो जो आनंद कुछ किसी से नहीं मिलता है, जो हम व्यक्ति वस्तुओं के द्वारा जिस आनंद की हम आशा करते हैं, अपना आनंद बताओ, दूसरों से हमें जैसे मान चाहना है, जब कोई मान देगा जब ही मिलेगा। किसी से हमें कोई वस्तु चाहनी है, जब कोई देगा जब ही मिलेगी। जो हम में है, हम ही है, साथ उसका आनंद ले लेने तो कितनी देर लगेगी। तो हमारे सत्संग में उस आनंद की खोज कराते हैं, उस आनंद को बताते हैं कि हमें दर दर नहीं भटकना है। जैसे हमें भ्रम है का पानी में मीन प्यासी और सन सन आवत हासी। बताओ, पानी में मीन प्यासी रह सकती है? पानी ही उसका घर है, पानी ही उसको चलना, जो कुछ है पानी है, तब भी मीन प्यासी है। क्यों प्यासी है? उसका भी कारण है। पानी में जब मीन चलती है तो सीधी चलती है, तो हमारे महान पुरुषों ने बताया जब वो पलटेगी। इसी प्रकार से जब हम अपने संसार से पलट करके अपनी स्वरूप की तरफ जाएंगे, जब ही हमको सुख शांति मिल सकती है। और जितनी चर्चा होती है इस संसार में सब मरने की होती है। सब जितने भजन बनाए चेतावनी देकर हमें मरने के बनाए। क्यों बनाए? कि साथ हमको मरना याद आ जाए तो जीना अपने आप याद आ जाएगा। किसी कवि ने कहा, दो बातों को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायक मौत को दूजे श्री भगवान। जब मौत याद होती है तो भगवान याद होते हैं, और जब मौत याद नहीं होती तो फिर हम अपनी मनमानी करने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम और आपको जब मौत याद होगी तो भगवान याद होगी। तो इस प्रकार से हम और आप ये समझते रहे तो ये मरने की बात चलती है, लेकिन साथ मरना आ जाए तो वास्तव में महान पुरुष शौक के साथ मरते हैं। सुकरात शौक के साथ मरा। उसको जो अध्यात्मवादी सुकरात था, उसने अध्यात्म के ज्ञान करवाया, तो पोप मार्गियों ने सुकरात को जहर पिलवा दिया। जब जहर पिलवा दिया, जब सुकरात को जहर चढ़ा तो उसने कहा, मेरे यहाँ तक कपड़े उतर गए, मेरे यहाँ तक कपड़े उतर गए, अब मेरी वाणी काम नहीं कर रही, लेकिन मैं जान रहा हूँ जिनको ये बोध हो जाएगा तो वो मरने के लिए भी नहीं डरेगा। सुकरात ऐसे दार्शनिक ने कहा, जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, मर करके ही पाइए मुक्ति परमानंद। जो बताओ, हमको व्यवहार में अभी बैठे सुख है, अभी हम व्यवहार में बैठे हैं, हमको सुख है, हाँ या ना? सुख है क्या? कैसा सुख है? क्योंकि हमें दर उधर भटक रहे, सुख नहीं है। स्वप्न में भी हम हैं जब, हमको सुख नहीं है कि वहां पर भी हमारी स्फुरना हो रही है, हम स्वप्न में भी सुखी दुखी होते हैं। और जब हम सुषुप्ति में पहुंच जाते हैं, जब हम सुषुप्ति में पहुंच जाते हैं, वहां कुछ नहीं रहता, तो वहां सुख है कि नहीं है? वहां से जब लौटते हैं तो कहते हैं कि हम आज मैं बहुत अच्छी गहरी नींद में से सोया। सुख था, वो सुख को जानने वाला था। इसी को जान लेने से ही फिर हमें साक्षीपना का बोध हो जाएगा। ये तो सत्संग की महिमा है। अत से रगड़ करे जो कोई, अगन प्रकट चंदन से होई। ये मनन, श्रवण मनन निध्यासन जब हम करते रहेंगे तो वास्तव में जो हमें प्रबंधक महोदय जी पहले बताया करते थे, तो हमको लगा करते थे क्या बता रहे हैं, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वास्तव में समझ में आया, जिससे हम मरने के लिए डरते हैं, फिर हमें मरने का भय नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? इसमें दो सत्ता है, एक जड़ सत्ता है, एक चेतन सत्ता है। जो जड़ सत्ता है वो क्रियाशील है, बदलने वाली है, लेकिन नाशवान वो भी नहीं है, वर्जनीय है। और जो चेतन सत्ता है वो जानने वाली, वो कभी मरने वाली नहीं है। इस प्रकार से मैं अपने विशेष महान पुरुषों का समय न लेकर के साथ संचालक वास्तव में हमारे नन्ना जी ने एक भजन के माध्यम से को आदेश दिया, तो मैं भजन सुना रहा हूँ। अभी हमारे सभी बुजुर्गों ने बताया कि बुढ़ापा आता है, वास्तव में आता है और ये शरीर जाता है। कि आकर न जाए